संशोधन बिल राज्यसभा में अटक जाएगा? क्या कड़े विरोध के बाद राज्यसभा में पास होना बेहद मुश्किल है? यह आज साफ हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आफताब आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। 2025 के वक्त संशोधन बिल को केंद्र की मोदी सरकार ने कल लोकसभा में पेश कर दिया। विपक्षी सांसदों के कड़े एतराज के बावजूद इसे केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया, जहां इस बिल के पक्ष में 288 वोट मिले तो इसके विरोध में 232 वोट मिले। आज इस बिल को राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार लाएगी, लिहाजा देखना होगा कि अब बिल राज्यसभा में पास हो पाएगा या नहीं। फिलहाल देखिए मंथन टुडे की एक खास रिपोर्ट। राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 237 प्रभावी हैं। 8 सीट अभी खाली है। बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास राज्यसभा में अभी 112 सांसद हैं। ऐसे में उसे मनोनीत और निर्दलीय का सहारा लेना होगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। राज्यसभा में नंबर गेम की बात करें तो कुल मौजूदा सदस्यों की संख्या 236 है। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 125 पहुंच जाता है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी संख्या 95 है। 16 सदस्य ऐसे हैं जिन पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। राज्यसभा में क्या है नंबर गेम, आइए जानते हैं। वक्फ बिल के समर्थन में एनडीए के, बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2, जेडीएस के 1, आरपीआई 98 के 1, शिवसेना के 1, एजीपी के 1, आरएलडी के 1, यूपीपीएल के 1, आरएलएम के 1, पीएमके के 1, टीएमसी के 1, एनपीपी के 1, निर्दलीय के 2, मनोनीत के 6 सदस्य सरकार के साथ खड़े हैं, यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के 27, टीएमसी के 13, डीएमके के 10, एसपी के 4, आप के 10, वाईएसआरसी के 7, आरजेडी के 5, जेएमएम के 3, सीपीआईएम के 4, सीपीआई के 2, आईयूएमएल के 2, एनसीपी पवार के 2, शिवसेना यूबीटी के 2, एजीएम के 1, एमडीएम के 1, केसीएम के 1, निर्दलीय के 1, कुल 95 सदस्य नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में खड़े हैं, यानी वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत करेंगे। जबकि वाईआरएस के 4, बीजेडी के 7, एआईएडीएमके के 4, बीएसपी के 1, कुल 16 सदस्यों पर सस्पेंस अभी बना हुआ है कि उनका रुख किस तरफ होगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पारित कराना सरकार के लिए लोकसभा की तरह उतना आसान नहीं होगा। अगर 8-10 सदस्य भी इधर से उधर हुए तो राज्यसभा में बिल लटक जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल विधेयक पारित होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करेगी। विधेयक पारित होने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के कहने पर रात 2 बजे संशोधन को अपनाना संविधान के ढांचे पर हमला है। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट। तो साफ है कि मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में इस वक्त बिल को पास कराना बेहद मुश्किल वाली काम है। लिहाजा अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा में यह बिल पास हो पाएगा या फिर अटक जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार को मुकम्मल बहुमत नहीं है। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। पूरी टीम के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मंथन टुडे।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।